नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा के YouTube चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी बताने वाला हूं जो कि इसके आधार पर रहने वाला है। आप जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनके आधार पर इनका टॉपिक आप नोटिस कर लेना और इन टॉपिक को आप पढ़ के जाना, जरूर कुछ ना कुछ इनसे मिलेगा। तो यदि आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है तो जो भी एनालिसिस चल रहा है इसे देखते हुए आपको जीके की तैयारी करनी है। क्लियर? प्रश्न आज के कुछ पूछे गए हैं। देखो, बहमनी साम्राज्य की स्थापना पूछी है तो बहमन शाह ने की, ये आपको याद रखना। कुछ प्रश्न दोस्तों इधर उधर हो सकते हैं, मतलब कुछ कभी कभी क्या है कि खो खो का पूछ लिया, कल पूछा खो खो के मैदान की लंबाई, कोई बोल रहा है कबड्डी की। तो इस प्रकार से आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई स्पोर्ट्स में जो है खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछ रही है। क्लियर? तो कुछ डाटा इधर उधर मिल सकता है तो उससे आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको तो अपना टॉपिक क्लियर करना है कि भाई इस टॉपिक से पूछा है तो थोड़ा आपको हिंट मिल जाता है। एक पूछा, देखो राष्ट्रीय युवा दिवस का पूछा कि किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्लियर? ये भी आपको आज पूछा गया। एक दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का पूछा, तो ये पंचवर्षीय योजना आप पूरी कंप्लीट कर लेना है। देखो कल पूछा एक तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइम टेबल पूछा कि कब से कब तक है, तो कभी कभार तो ये आपका पूछ लिया कि भाई वित्त मंत्री कौन है, तो 1974 से 78 के बीच आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना और चिदम्बरम सुब्रमण्यम आपके यहां पर वित्त मंत्री हो जाएंगे। क्लियर? अगला देखो, एक पूछा अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे मुल्क राज आनंद, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो डेली एक पुस्तक से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, पुस्तक आपको पढ़ के जानी है। स्पोर्ट्समैन की पुस्तक इंपोर्टेंट है, अलग से मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, वो भी आप देख लेना। अगला पूछा ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना, तो ये कई बार 2 बार पूछा गया है, तो 14 की शिफ्ट में भी पूछा। और ये आपको याद रखना 1828 में 1828 याद रखना, 1900 नहीं 1828 राजा राममोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई। पहले अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो अनुसूची 8 थी, अब वर्तमान में 12 याद रखना। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन में, तो 103वां संविधान संशोधन। जो भी संविधान संशोधन है वो सब पढ़ के जाना भाई, संविधान संशोधन हो चाहे अनुच्छेद हो। क्लियर? एक पूछा आपका एसएएफएफ चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुई, तो ये बेंगलुरु में हुई, 14वां संस्करण था। ये भी आपको साथ में करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद करके जाना। स्थायी बंदोबस्त किसके समय लागू हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के मतलब शासनकाल के समय, और 1793 में ये आपका लागू। क्लियर? अगला है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, एक पूछा, बच्चे बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य के बारे में आज। और एक है पीएम मोदी द्वारा दिसंबर 2022 में एक कहीं पर मेट्रो का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो वो आप एक पढ़ के जाना। शायद लखनऊ का कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो वो एक बार का आप कंफर्म कर लेना। तो ये कुछ प्रश्न आज मिले हैं तो आपके सामने रख दिए मैंने, इसके आधार पर आप जो है, अभी तो वैसे लेवल वो ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े करंट के कम हुए, बाकी स्टैटिक जीके का वो ही चल रहा है। ठीक है, बाकी आप सेकंड शिफ्ट जैसा ही फ्री होती है तो उनके जो भी प्रश्न मेरे पास आते हैं वो आपके सामने मैं रख दूंगा। क्लियर? अब देखो कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहता हूं। जो भी पंचवर्षीय योजना है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। कौन से इस्पात संयंत्र की, याद रखना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 इसका कार्यकाल कितना है, याद रखना, 1956 से लेकर 61 के बीच द्वितीय का कार्यकाल। इसमें 3 इस्पात संयंत्र का स्थापना की गई। एक पूछा था कल की शिफ्ट में, सेकंड में या थर्ड में, कि राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। अब देखो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, तीनों के तीनों इस्पात संयंत्र में याद कर देता हूं। एक है भिलई इस्पात संयंत्र, कौन सा भाई? भिलई इस्पात संयंत्र है कहां पर, भिलई कहां पर हो जाएगा भाई? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से स्थापित किया? रूस के सहयोग से। एक याद रखना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ये आ जाएगा दुर्गापुर इस्पात कारखाना है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। और ब्रिटेन के सहयोग से, किसके भाई? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। एक याद रखना, राउरकेला, कौन सा? राउरकेला। तीसरा हो जाएगा आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां पर है? राउरकेला ओडिशा में है, ओडिशा में। और किसके सहायता से? तो ये हो जाएगा आपका राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। किसके भाई? जर्मनी के सहयोग से।
जर्मनी के सहयोग से। एक बोकारो इस्पात संयंत्र है, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया। ये तीनों दूसरी में है, ठीक है। बोकारो वाला कहां पर है? झारखंड में है। और वो किसके सहयोग से? वो भी आपके रूस के सहयोग से, लेकिन वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। तो ये जो भी एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा बताया, यहां से एक प्रश्न पूछने की संभावना है। क्लियर? बाकी सेकंड शिफ्ट के जो भी प्रश्न आएंगे मैं आपको जल्दी से रख दूंगा। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।